नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बच्चों, तुलसीदास का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। बहुत से घरों में मानस का पाठ भी होता होगा। तो आज जो है हम उसमें से एक प्रसंग का अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ। इनका जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई थी और इनका मृत्यु स्थान काशी है। बच्चों, इनके गुरु का नाम आप लोगों को पता होगा, आप उनसे परिचित होंगे। आचार्य रामानंद जी है। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास क्या है, उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना की, जो मनुष्य के नैतिक मूल्य होते हैं। और राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी का अतुलनीय स्थान है। माने इनका स्थान जो है कोई तुलना नहीं कर सकता। राम भक्ति की जब बात आती है तो तुलसी जी का नाम सबसे आगे आता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, जो मूल आदिकाव्य रामायण के रचयिता थे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि जी ने की और उसके बाद रामचरितमानस की जो रचना हुई वो तुलसीदास जी ने की। और ये भी आपको पता है, ये आप याद रखिएगा कि रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत है और तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है। इसीलिए जो है इनकी रामचरितमानस जो है ज़्यादा प्रचलित हुई, जन प्रचलित हुई, क्योंकि इसमें जो है जनता की भाषा का प्रयोग हुआ। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रचना जो है जनता की या जन साधारण की भाषा में लिखी जाती है, तब जो है उसका काफ़ी मूल्य बढ़ जाता है और लोगों में वो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है। आगे हम देखते हैं कवि के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन अति कष्टपूर्ण रहा। गुरु कृपा से, गुरु कौन थे उनके? रामानंद जी। उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। मध्यकालीन भक्ति काव्य की राम भक्ति परंपरा में तुलसी का योगदान जो है अतुलनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत का विद्वान और महान कवि माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी। इनको जो है ब्रज भाषा भी आती थी। इन्होंने बहुत सी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही लिखा गया है। रामचरितमानस महाकाव्य कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। कल्याण भावना एवं स्वांता सुखाय रचना, ये चीज ध्यान रखिएगा। कल्याण भावना माने किसी भी रचना का उद्देश्य क्या होता है? कल्याण भावना, मनुष्य मात्र का कल्याण। और स्वांता सुखाय, स्वांता माने स्वयं का सुख, जिसको लिखने के बाद खुद सुख की प्राप्ति हो। तुलसी जी ने अपने सुख के लिए काव्य रचना की है। उन्हें श्री राम प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने मन के सुख के लिए राम और उनके चरणों का गुणगान अपने काव्य में किया। भाषा, बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पर। तुलसी जी ने अपने समय की प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं, दोनों कौन सी काव्य भाषा थी? एक अवधी और ब्रज, दोनों में समान अधिकार से रचना की। माने इन्होंने दोनों ही भाषाओं की रचना की है।
अब बच्चे हम देखते हैं आगे तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पे जो प्रसिद्ध है उनका मैं नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नेचू, वैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। वैसे तो बच्चों कहते हैं कि बहुत सी रचनाएं लिखी थी उन्होंने, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं जो उनको लोगों को जो प्राप्त हुई हैं वो ये रचनाएं हैं। अब हम तुलसीदास जी की भाषा पर आते हैं, काव्य भाषा पर, काव्य सौष्ठव पर आते हैं। तो तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में तथा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। इन रचनाओं के नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उस समय की सभी प्रचलित काव्य रूपों को उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद दोहा और चौपाई है। बीच बीच में सोरठा, हरिगीतिका आदि छंदों का भी सुंदर समन्वय है, सुंदर प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका में गेय पदावली है और कवितावली में सवैया और कवित्त की छटा निराली है। ये सवैया और कवित्त ये सब छंद है। गेय पदावली माने विनय पत्रिका के जो पद हैं वो गाए जा सकते हैं। तो बच्चों हम जो है आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी पाठ्यपुस्तक का जो अंश है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड याद रखिएगा और रचना का नाम याद रखिएगा। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा भगवान शिव के धनुष भंजन का समाचार, भंजन माने तोड़ने का, टूटने का, जब मुनि परशुराम को प्राप्त हुआ तो वे अत्यधिक रोष में भरकर महाराज जनक की सीता स्वयंवर सभा में आते हैं तथा अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं। माने बहुत गुस्सा होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं, जो शिव हैं, उनका धनुष जो है टूट गया है। शिव धनुष भंजन का वृत्तांत जानकर परशुराम जी का क्रोधित होकर जनक की सभा में आगमन होता है और यहाँ पर जो है परशुराम बहुत जो है क्रोधित होते हैं। तो यहाँ पर परशुराम के जो क्रोध से भरे हुए वचन थे उनका उत्तर लक्ष्मण ने विभिन्न व्यंग्योक्तियों द्वारा दिया है, व्यंग भरी उक्तियों के द्वारा दिया गया है। और इस प्रसंग की यही विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंजना शैली, माने लक्ष्मण जो बातें करते हैं वो वीर रस से भरा होता है और उनकी जो व्यंग की उक्तियां हैं, व्यंग भरी उक्तियां हैं, व्यंग्योक्तियां, उसकी सरस मनोरम अभिव्यक्ति है। माने यहाँ पर जब परशुराम क्रोधित होकर पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, और उसका उत्तर जो है लक्ष्मण व्यंग भरी बातों से देते हैं। आगे देखते हैं। अब हम इसका संक्षेप में जो प्रसंग आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया है उसका सार क्या है, उसका संक्षेप में उसका क्या अर्थ है, तो देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड से लिया गया है। इस काव्यांश में सीता स्वयंवर के समय का वर्णन है। शिव धनुष भंग होने का समाचार सुनकर परशुराम क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो जाते हैं। वह उस व्यक्ति पर बहुत क्रोधित होते हैं जिसने उनके आराध्य देव शिव का धनुष तोड़ा है। वह उसे दंड देने के उद्देश्य से सभा में पुकारते हैं और यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आरंभ होता है। स्थिति को बिगड़ती देख राम विनम्र भाव से उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं। परशुराम को
राम के वचन अच्छे नहीं लगते। लक्ष्मण अपने भाई के साथ ऋषि का ऐसा व्यवहार देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते। इस तरह इस संवाद में उनका आगमन भी हो जाता है। वह परशुराम जी पर नाना प्रकार के व्यंग कसते हैं। उनके व्यंग परशुराम को शूल के समान चुभते हैं। उनका क्रोध कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, माने परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम अपने अहंकार के कारण सभी क्षत्रियों का अपमान करते हैं। लक्ष्मण को यह सहन नहीं होती। वह भी उनके कटाक्षों का उत्तर कटाक्षों से देते हैं। अंत में उनके द्वारा ऐसी अप्रिय बात बोल दी जाती है जिसके कारण सभा में हाहाकार मच जाता है। राम स्थिति को और बिगड़ती देखकर लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत देते हैं। वह परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपकी जो पाठ्यपुस्तक में जो पद दिए गए हैं उन सभी पदों का यहाँ पर सार दिया है, माने क्या घटना जो आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं राम परशुराम संवाद का। ये आपका प्रसंग है। ये शब्दार्थ हैं आपके। संभुजन है शिव का धनुष, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, होइए माने होगा, केऊ कोई, आयुष आज्ञा, रिसाई गुस्सा, अरिकर्णी शत्रु का काम करने वाला, लड़ाई लड़ाई, रिपु शत्रु, ये आपके शब्दार्थ हैं। तो चलिए अभी हम इसका जो है अर्थ जो है करते हैं। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो है मैंने दो दो पंक्तियों में जो है कर दिया है ताकि आपको अर्थ समझने में कठिनाई नहीं हो। तो देखिए, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चौपाइयाँ हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये चौपाइयाँ हैं। रामचरितमानस की रचना जो है चौपाई और दोहा दोहा चौपाई शैली में हुई है। तो ये जो है चौपाइयाँ हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। नाथ संबुजन भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा, आयुष काहि किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। नाथ संबुजन माने यहाँ पे क्या है घटना, जब परशुराम सभा में आते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो इसका उत्तर जो है राम देते हैं कि हे नाथ, नाथ संबुजन, हे नाथ संबुजन माने शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक, होइए केहू एक दास तुम्हारा, माने होइए माने होना, कोई आपका एक दास ही है, कोई दास होगा। यहाँ पर परशुराम जी के पूछने पर राम कहते हैं कि जो शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो, हे नाथ, वो आपका एक दास होगा। आयुष का कही किन मोही, वो कह रहे हैं कि क्या आज्ञा, आयुष माने कहना, माने कहो क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाए बोले मुन को ही, और इतनी बात सुनने के बाद जो है जो मुनि थे, जो परशुराम थे, वो क्रोधित होकर बोले, माने खूब गुस्से में आ गए और गुस्सा होकर बोले। अब आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि मुनि क्या बोल रहे हैं। देखिए, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करिनी कर करी लड़ाई। ये कौन कह रहा है, ये मुनि कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, सेवकाई करे, सेवा का काम करे। अरि करिनी माने शत्रु की करनी, ठीक है। और शत्रु का काम जो है अगर होता है तो वहाँ पर लड़ाई होती है, युद्ध होती है, लड़ाई ही करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सेवक, जब राम कहते हैं कि माने आप शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, तो वही मुनि क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि जो सेवक है वो तो सेवा का काम कर रहा है, सेवक जो है वही जो सेवा का काम करता है, और ये शत्रुओं की करनी है, ये शत्रुओं की करनी है, ये तो लड़ाई करने के योग्य है, इसमें तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिवधनु तोड़ा, सुनो राम, हे राम सुनो, जय जिसने शिवधनु, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। ये कौन कह रहा है, ये
गुरु परशुराम कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु जो राजा है उसके समान मेरा, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, उसके समान जो है वो मेरा शत्रु है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुनि जो है गुस्से में बोलते हैं कि सेवा जो करने वाला होता है वो सेवक होता है, जो सेवा का काम करे, लेकिन जिसने ये शिव का धनुष तोड़ दिया है वो तो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, और उसने तो लड़ाई का काम किया है, उसे तो लड़ाई करनी चाहिए, उसने शत्रुता का काम किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ता मारे जहिए सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ माने अलग करना। परशुराम जी कहते हैं कि वो उसने तो शत्रु का काम किया है, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसने शत्रु का काम किया है, वह इस समाज को, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नते मारे, नते माने नहीं तो, मारे जाएंगे, नहीं तो सब जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परशु धरई अपमाने, और लक्ष्मण का अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। यहाँ पे कौन बोल रहा है? लक्ष्मण बोल रहे हैं। वो क्या आगे बोल रहे हैं वो आगे की पंक्तियों में आ रहा है। देखिए आगे देखिए, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई। बहुधनी माने बहुत सी धनुष। वो कह रहे हैं कि बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े। कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, परंतु हे गुसाई, हे स्वामी, तुमने कभी इतना क्रोध नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं लड़कपन में, लेकिन ऐसा क्रोध आपने कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? ये परशुराम जी को कहा गया है। भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ दी छोटी छोटी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनु पर, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? के हेतु माने किस कारण है, किस कारण आपकी इस धनुष पर इतनी ममता है? यह सुनकर जो भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी थे वो क्रोधित हो गए, क्रोध खूब माने गुस्सा हो गया, और गुस्से में कहने लगे। क्या कहते हैं आगे देखिए। यहाँ देखिए बच्चों, इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो सब चौपाइयाँ थी, और ये आपका दोहा है। रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। माने जो मुनि जो है वो खूब क्रोधित होकर बोलते हैं। परशुराम जी कह रहे हैं, अरे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, कालवश, तुम्हारा काल आ गया है, काल का वश है, इसी कारण तुम्हें जो बोल रहे हो उसे संभाल। संभाल माने संभालना। बच्चों इनके अर्थ ऊपर दिए हैं, आप वहाँ से देखिएगा इसको अच्छी तरह से, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे कि अरे तुम राजा के पुत्र, तुम्हारा तो काल जो है समीप आ गया है, इसके कारण, काल के वश में होने के कारण तुम अपनी बोली जो है संभाल नहीं रहे हो, संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, वो कह, धनु ही माने छोटी धनुष। वो कह रहे कि तुम त्रिपुरार धनु, जो शिवजी का धनुष है, जो विख्यात धनुष है, उसकी तुलना तुम जो है एक साधारण धनुष से कर रहे हो। सारे संसार में शिवजी का धनुष जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है, और उस धनुष की तुलना जो है तुम एक छोटे धनुष से कर रहे हो, धनुई के समान कर रहे हो। और परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको दो दो पंक्तियों में जो है इसका अर्थ समझाया था, अलग अलग पंक्तियाँ उठा के। अब ये आपके पूरे प्रसंग का अर्थ है, तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते?
यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, कोई होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? वो कह रहे कि क्या तुम शिवजी का जो धनुष है उसकी तुलना एक सामान्य धनुष, छोटे धनुष से कर रहे हो? बच्चों देखिए, इसके बाद अगला वाला जो पद है, प्रसंग है, इसमें क्या है? लक्ष्मण द्वारा परशुराम का उपहास करना और मुनि का क्रोध करना। लक्ष्मण जो है परशुराम की बातें सुनकर वो उनका उपहास करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और मुनि जो है काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इसको भी हमने दो दो पंक्तियाँ आपको समझाने के लिए की है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए आगे शब्दार्थ है बच्चों, ये शब्दार्थ आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी तो बीच बीच में शब्दार्थ बोलती रहूंगी। अब देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। इसके पहले प्रसंग में आपने देखा कि जब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम जो मूर्ख बालक हो, तुम शिवजी के धनुष की तुलना एक सामान्य साधारण धनुष से कर रहे हो। उसके उत्तर में लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंस के कहते हैं कि हमारे जान में, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष, सुनो देव सब धनुष समाना है। इसलिए देव सुनो, सारे धनुष जो है एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। क्षति लाभ माने लाभ हानि, जून माने पुराना, जो बिल्कुल बेकार वो हो गया, पुराना हो चुका हो। पुराने धनुष को तोड़ने पे क्या हानि लाभ है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि माने मेरे लिए तो सारे धनुष जो है एक समान है और ये धनुष तो काफ़ी पुराना हो गया था, इस पुराने धनुष के टूट जाने में क्या लाभ हानि है? क्योंकि धनुष जो है काफ़ी पुराना हो चुका था। देखा राम नयन के भोरे, वो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नयन माने नया सोचकर जो है इसको, उसके धोखे में इसको देखा था। ये तो उनके देखने भर से ही जो है ये टूट गया। अब देखिए आगे की पंक्तियां हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करहि कर त्रोषु। छुअत माने छूते ही, टूट माने टूट जाना, रघुपति माने राम, दोषु माने दोष। लक्ष्मण कहते हैं कि ये धनुष इतना पुराना हो गया था कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि आप बिना कारण ही, करई कत रोषु, वो करे कि समझ में नहीं आ रहा आप बिना कारण इतना रोष, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये धनुष तो पुराना हो गया था, ये तो राम के छूते ही टूट गया और इसमें उनका कोई दोष नहीं है और आप क्यों जो है बिना कारण इतना क्रोध कर रहे हैं? बोले चितई परुष की ओरा, रे शठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अब जब लक्ष्मण जो है मुनि जी से कहते हैं कि आप बेकार में बगैर कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, परशुराम जी को काफ़ी क्रोध आता है और परशुराम जो है, चितई माने देखना, परशु माने उनका फारसा, वो परशुराम क्या करते हैं अपने फरसे की ओर देखते हैं और देखकर बोलते हैं रे शठ माने मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। माने परशुराम को क्रोधित होकर बोलते हैं लक्ष्मण से कि मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। स्वभाव के बारे में माने कि वो काफ़ी क्रोधित स्वभाव के हैं, बहुत गुस्से वाले हैं और मुनि जो है अपने स्वभाव से उनको, लक्ष्मण जी को परिचित कराना चाहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए
बालकु बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालक को बोल, मैं तुमको बच्चा समझकर, बधहु माने बध करना, मार देना, तो ही माने तुम्हें। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं मारता हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, मोही माने मुझे। वो कह रहे कि हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि मत जानो, केवल तुम मुझे केवल जो है मुनि मानते हो, तुम्हें मेरा परिचय नहीं प्राप्त है। आगे वो अपना परिचय दे रहे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। वो कह रहे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और कोही माने क्रोधित स्वभाव का, और अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित, मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। किस लिए विख्यात है बच्चे ध्यान दीजिएगा। परशुराम जी विख्यात है किसके? क्षत्रिय कुल का संहार करने, उसका नाश करने में जो है विख्यात है। तो परशुराम वही कह रहे कि माने हे मूर्ख बालक, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत गुस्से वाला हूँ, क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के विनाश करने में जो है मैंने कोई कसर नहीं रखी है। पूरे संसार में मुझे जो है क्षत्रिय कुल का शत्रु मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल माने भुजा का बल। परशुराम कहते कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने, भूप माने राजा, भूमि माने पृथ्वी, मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। रहित कर दिया, कैसे रहित करेंगे? माने सभी राजाओं का नाश कर देंगे, उनको मार देंगे। विपुल बार मही देवन दीनी, तो कह रहे बहुत बार मैंने उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, वो समझा रहे हैं उनको कि सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा किसके लिए कहा गया है? यहाँ लक्ष्मण के लिए कहा गया। विलोक माने देखना, परसु माने फरसा। अब परशुराम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे को देखो। ये इस फरसे ने क्या किया है? सहज बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को ये काटने वाला है, माने उसकी भुजाओं को काट डाला है। सहज बाहु राजा को परशुराम जी ने इस फरसे से जो है काट दिया है, उसको माने उनको मार दिया है। तो यहाँ पर परशुराम के चरित्र का जो है परिचय दिया जा रहा है, और परशुराम जो है अपने बारे में जो है लक्ष्मण को बता रहे हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए फिर दोहा आ गया आपके इसमें। इसके पहले चौपाइयाँ थी। मातु पितहि जन सोच वश, करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ पर लक्ष्मण से जो है परशुराम कहते हैं कि अरे महीप कुशोर माने राजा के बालक। वो कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, माता पिता जनी सोच वश, वो कहते तुम अपने माता पिता की सोच के वश न कर, माने उनके बारे में सोच। मेरा फर्स जो, क्योंकि मुझे जो है बहुत क्रोध आ रहा है और मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह इतना भयानक है, इतना कठोर है कि ये गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उनका भी ये नाश कर देता है। तो यहाँ पर जो है परशुराम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं, वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, सोचकर जो है देखो, तुम जो ये बोलते चले जा रहे हो और मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। क्योंकि मेरे फरसे की जो वार ऐसा है वो गर्भ में, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। वो कह रहे गर्भ में पड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका भी जो है वो विनाश कर देता है, उनका भी नाश कर देता है। अब देखिए हम इसको, जो अभी हमने दो दो पंक्तियां करके पढ़ा है, अच्छे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसको मैं पूरा एक साथ यहाँ पे लाई हूँ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं?
परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ, माने क्रोधित स्वभाव का हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, माने माता पिता को उस माने स्थिति में मत डालो कि मैं जो है तुम्हारा वध कर दूं। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, माने इसके प्रहार से जो गर्भ में पड़ने वाले बच्चे हैं उनका भी नाश हो जाता है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये 2 पद जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं, आप जब पंक्तियाँ पढ़ेंगे अगर आप भूल जाएं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके बाकी जितने भी जो पद हैं वो दूसरे भाग में हैं। बच्चों, इनको जो है मैंने 3 भागों में बनाया है क्योंकि एक साथ जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हमने लिए हैं, इसके अगले भाग में आगे के 2 पदों को हम पढ़ेंगे, 2 प्रसंग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।